देवी अहिल्या विश्वविद्यालय KRNT मार्ग परिसर में विश्वविद्यालय के IET संस्थान के डायरेक्टर संजीव टोकेका का पुतला NSUI के कार्यकर्ताओं ने फूका। पुतला दहन की सूचना नजदीकी थाने को मिल गई थी, जिसके चलते पुलिस फोर्स भी कैंपस में मौजूद था। डायरेक्टर के पुतला फूंकने का कारण IIT संस्थान के हॉस्टल वार्डन का हर गलती पर समर्थन करना, छात्र संगठन ने मीडिया को बताया। छात्र नेता का ये भी आरोप रहा कि वार्डन रश्मि दाहिमा छात्रों से अवैध वसूली करती हैं और हॉस्टल में मनमानी करती हैं, जिस पर कोई एक्शन डायरेक्ट नहीं लेते। पुतला जलाने के बाद छात्र संगठन ने DAVV के रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए की गई शिकायत पर उचित कार्यवाही करने की मांग भी की। शनिवार DAVV के KRNT मार्ग परिसर में IET के डायरेक्टर संजीव टोकेका के कार्यशैली से नाराज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर का पुतला फूंका और डायरेक्टर पर हॉस्टल की वार्डन पर कई आरोप भी लगे। छात्र संघ का गुस्सा ये था कि कई शिकायतों के बाद भी वार्डन पर कोई कार्यवाही न करने की बजाय डायरेक्टर उनके साथ देते हैं। छात्र नेता ने कई आरोप वार्डन को लेकर कुलपति पर भी लगे और यह कहा कि जब वार्डन पर पहले किसी शिकायत में जांच चल रही है तो उन्हें दूसरी जगह पोस्ट क्यों किया गया। मीडिया से बात करते हुए आखिर में छात्र नेता ने इस मामले में समय रहते यदि हल्ला निकल गया तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। पुतला जलाए जाने डायरेक्टर और हॉस्टल वार्डन का विरोध को लेकर दिए गए ज्ञापन के संबंध में कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व में आई शिकायतों के संबंध हॉस्टल और मेस को लेकर विश्वविद्यालय के नियम और किए गए बदलाव की बात मीडिया से की। हॉस्टल संबंधित लड़कियों की शिकायतों को लेकर महिला कांग्रेस की शहर अध्यक्ष साक्षी शुक्ला भी कुलपति से मिलने पहुंची और सामने आई शिकायतों का जिक्र कुलपति से किया। लिखित एक ज्ञापन भी महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने कुलपति को सौंपा और मीडिया को DAVV आने और दिए गए ज्ञापन को लेकर जानकारी दी। आज हमने IIT के डायरेक्टर संजीव टोकर जी का पुतला जलाया। जो वार्डन है उनका हमेशा संरक्षण करते रहते हैं और संजीव टोकर जी प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप करने के बजाय हमेशा उनका समर्थन करते हैं, चाहे वहाँ छात्राओं से अवैध वसूली की बात करें या जो छात्रावास है वहाँ मनमानी करने के ऊपर रश्मि दाहिमा जी के का समर्थन वो प्रत्येक कार्य में करते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? चूँकि रश्मि दाहिमा जी, हम ये चाहते हैं कि रश्मि दाहिमा जी पे पूर्व में ही एक जांच बैठी हुई थी, उस पे उनको बर्खास्त करने की वजह कुलपति मैडम ने उन्हें साठगांठ करके नए छात्रावास में वार्डन बना के वापस शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। जब तक किसी व्यक्ति पे जांच बैठी है, जब तक वह किसी भी दूसरे हॉस्टल में वापस रेगुलर हो नहीं सकता, कार्यरत नहीं हो सकता। उसके बाद भी कुलपति मैडम ने बिना सोचे समझे मैडम को दूसरे छात्रावास में भेजने की तैयारी कर रही हैं वार्डन बनाकर। तो संजय टोकर जी के खिलाफ क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या जब जैसे ही मेरा ये कहना है, जैसे छात्राओं ने पूर्व में संजय टोकर जी चीफ वार्डन को वहाँ पे जो गेंदालाल प्रजापति जी हैं उनको जब शिकायत की गई थी तो गेंदालाल प्रजापति और संजय टोकर जी ने क्यों एक्शन नहीं लिया कि मेस में खाना बेकार बन रहा है। जब छात्रों ने शिकायत करी, छात्राओं ने, उसके बाद मैडम जब अवैध तरीके की वसूली कर रही थी तब आपने उसकी शिकायत पे उस पर पुष्टि क्यों नहीं करी। अब जब उस पर जांच बिठाई गई मैडम के ऊपर, आपने बिना दोषी साबित हुए मैडम को दूसरी जगह रवाना कर दिया। उन्हें दूसरे हॉस्टल का वार्डन निर्मित करने की तैयारी की जा रही है, जो कि न्याय संगत नहीं है, इसलिए NSUI इसका विरोध करती है। आपकी शिकायत कुलपति मैम से है या फिर संजीव टोकेकर सर से? मेरी शिकायत जो है वो कुलपति मैम से इसलिए है क्योंकि जो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुलपति मैडम चलाती हैं। संजीव टोकर सर एक मोहरा हैं जिनके ऊपर ये अपन ये कह सकते हैं कि उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। क्या ये मैडम के संज्ञान में नहीं है? 2001 के बाद मध्य प्रदेश सेवा में एक नियम आया था। 2001 के बाद किसी की भी अगर तीसरी संतान होती है तो उसे शासकीय चीज़ों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, शासकीय जो सुविधाएं होती हैं उसका उपयोग नहीं मिलेगा। उसके बाद भी जो रश्मि दाहिमा जी हैं उनकी तीसरी संतान है 2001 में पैदा हुई, जिसका उल्लेख मैंने मेरे ज्ञापन में करा है। आप उसमें देख सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश सेवा आयोग के नियमों के विरुद्ध है। आप खुद बोल रहे हो कि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कुलपति जी हैं, तो फिर आपने संजय जी का पुतला क्यों जलाया? हमने इसलिए जलाया क्योंकि पहले शिकायत संजय टोकेकर जी के पास में आई थी। कुलपति जी यहाँ से ऑपरेट करती हैं।
जब संजय टोकेकर जी के पास में आई थी उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद आज हम कुलपति मैडम को वापस से बताने आए हैं कि आप इस पर अगर एक्शन या कार्रवाई नहीं करती हैं तो इसके बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसमें विद्यार्थियों छात्राओं की संख्या भी होगी और NSY संगठन भी ज़्यादा से ज़्यादा आएगा।